लेता था और खुदावन यसू का इख्तियार और उस कुव्वत को अबलीस पहचान लेता था और वो भागकर खुदावन यसू मसीह के कदमों में आकर झुकता था। जब हम एक वाकया पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, खुदावन यसू मसीह कब्रों में जा रहे थे और एक के अंदर लश्कर था और यसू के कदमों में आकर वो लिखा है कि वो ना बेड़ियों से बांधा जाता था ना जंजीरों से बांधा जाता, वो तोड़ देता था। इतनी उसके अंदर कुव्वत थी। लश्कर था ना, लश्कर मैंने पहले भी बयान किया, 6-7 हजार का कोई ग्रोह हो, ग्रुप हो फौज का, तो उसको लश्कर कहा जाता। लश्कर एक नहीं, हजारों की तादाद में बदू हैं, उसके अंदर लश्कर था। और यसू, जब वो यसू कब्रिस्तान से गुजरा तो वो शख्स जो है यसू के कदमों में आके गिरा। तो इसी तरह हम भी कहीं जाएं, किसी के घर में जाएं, तो मैं आपको बताता हूँ वाकया कि एक लेडीज के अंदर तासीरें थी और जब हमें नहीं पता, हम तो घर में गए और जब हम उस घर में गए तो वो जब लेडीज वो सामने आई, वो खड़ी नहीं हो सकती, वो गिर गई। ना दुआ हुई, ना गीत गाए गए, ना कलाम सुनाया गया, बस जाके खड़े ही हुए। ये है खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत, खुदा का मसा जो आप पर हर वक्त ठहरा। तो वो खुदा की हजूरी में झुकने से। आज का कलाम का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है, तन्हाई की दुआ, मौजज़ात और कुदरत का राज। मेरे पीछे बोलेंगे, तन्हाई की दुआ, मौजज़ात और कुदरत का राज। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर खिदमत और इबादत और दुआ के दरमियान कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन यसू जो खुदा का बेटा है, खुदा ताला का बेटा है, वो भी हर रोज अपने आसमानी बाप के हजूर झुकता था। सुबह अंधेरों में, रात की तन्हाइयों में, बियाबान की खामोशियों में, क्यों वो झुकता था? वो तो खुदा का इकलौता बेटा है, वो प्यारा बेटा है। वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा, मैं इससे खुश हूँ। वो क्यों झुकता था? रात की तन्हाइयों में कलाम आप पढ़ें, आप स्टडी करें कलाम की, आप यसू मसीह के बारे में अनाजील में, सारी अनाजील, चारों अनाजील में आप देखेंगे कि खुदावन अक्सर रात को वीरानों में जाकर, पहाड़ों में जाकर दुआ में सारी रात दुआ में गुजारते। क्यों? वाई? कोई मुझे बताएगा? वो तो अज़ल से खुदा के साथ है, वो कदीम उल अयाम है, वो शुरू से खुदा के साथ है। कलाम में लिखा है कि खुदा ने हर चीज जो है उसके वसीले से बनाई है। हम यूहन्ना 1 बाब और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे तो वो वहां लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और लिखा है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो वो आपसे मेरा सवाल है, क्वेश्चन है कि वो क्यों खामोशियों में जाकर खुदा के हुजूर झुकता था? क्यों सारी रात दुआ करता था? कोई बताएगा? मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि वो जानता था कि तन्हाई की दुआ ही मौजज़ात की कुंजी है। तन्हाई की दुआ ही मौजज़ात की चाबी है, कुंजी है। मरकस रसूल की अंजील 9 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में, 1 आयत को पढ़ेंगे। मरकस रसूल की अंजील 9 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, खुदावन यसू मसीह ने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। दुआ के बगैर किसी और तरह से नहीं निकल सकती। ये वो वाकया है जब हम इस पैसेज को, इस पूरे बाब की स्टडी करते हैं तो वहां एक बाप जो है अपने बेटे को, जिसके अंदर गूंगी बदरू है, वो अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लेकर आया है और उनसे वो बदरू नहीं निकलती। शागिर्दों से, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल ठहराया है, तो उनसे वो गूंगी बदरू
नहीं निकलती। तो वो शिकायत करता है खुदा यीशु मसीह से कि मैं तेरे पास अपने बेटे को लेके आया हूं और ये उस बदरू को नहीं निकाल सके। और खुदा यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि ये कब से है इसके अंदर, तो उसने कहा ये बचपन से है और ये बदरू जो है इसको पानियों में, इसको आग में इसको लेके जाती है ताकि इसको हलाक करे। और खुदाम यीशु मसीह ने जब उसको झिड़का उस बदरू को, और वो फौरन वो है उसके अंदर से निकल गई और वो ठीक हो गया, वो चंगा हो गया। और जब खुदाम यीशु मसीह के शागिर्दों ने अलग में सेपरेट जब उससे पूछा कि खुदावन ये हम इसको क्यों नहीं निकाल सके, तो फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? ये कहा कि ये किस्म दुआ के बगैर किसी और तरह नहीं निकल सकती। तो मेरे अजीजों, ये राज है, ये राज है। सुबह अंधेरों में और रात की तन्हाइयों में, बियाबान की खामोशियों में दुआ करने का राज जो खुदावन यीशु मसीह जो रात के पहरों वीरानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर सारी रात दुआ में गुजार देते थे। और हम ये 5 या 10 मिनट की दुआ के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारी तमाम फरियादें कबूल हो जाएं। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अपने घुटने झुकाने पड़ेंगे, अपने आंसू बहाने पड़ेंगे रात के पहरों, घंटों। तो फिर जो है हमारी जो घुटने हैं, हमारे आंसू हैं, वो आसमान को खोल देते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुआ और कुव्वत का राज, दुआ और कुव्वत का राज क्या है? आइए मेरे साथ मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील 1 बाब उसकी 35 आयत को पढ़ेंगे, 35 से 39 आयत को पढ़ेंगे जी। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह को गया और वहां दुआ की। किसकी बात हो रही है? खुदावन यीशु की बात हो रही है कि वो सुबह बहुत पहले कि जब अंधेरा था तो वो दुआ करने के लिए गया। मेरे अजीजों, पहले आप दुआ करें और इसका नतीजा ये है कि खिदमत करने के आप काबिल होंगे। पहले